बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स डिफार्म सेकेंड ईयर का जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ मीन्स फार्मेसी और फार्मेसी प्रोफेशन के लिए क्या लॉ है। तो आइए जानते हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, हिस्ट्री एंड वेरियस एक्ट रिलेटेड टू ड्रग्स एंड फार्मेसी प्रोफेशन। लॉ के जनरल प्रिंसिपल ला क्या हैं और दवाओं और फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड हिस्ट्री और उससे रिलेटेड एक्ट क्या क्या मतलब एक्ट लाए गए, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए जानते हैं पहले उससे लॉ क्या होता है। लॉ और द सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन टू कंट्रोल कंडक्ट ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल इन सोसाइटी। लॉ जो होता है रूल्स नियमों का एक सेट होता है या रेगुलेशन होता है जिससे व्यक्तियों को कंट्रोल में रखा जाता है सोसाइटी में। ठीक है। लॉ और द स्टेचुरी बाइंडिंग ऑन एवरी पर्सन इन द स्टेट और नेशन। जो लॉ होता है सबको एक दिशा निर्देश में बांध कर रखता है, जो राज्य में स्थित है या जो राष्ट्र में स्थित है। ठीक है। लॉ और मैंडेटरी वायोलेशन ऑफ विच में रिजल्ट इन पनिशमेंट इन टर्म ऑफ इंक्रीजमेंट और फाइन और वॉथ। लॉ के अनुसार अगर कोई व्यक्ति नियमों को अनदेखी करता है या उसे तोड़ता है या अपराध करता है तो उसे पनिशमेंट दिया जाता है। ठीक है। to the purpose of introducing this subject in the curriculum of pharmacy students is to fold। ठीक है। इस बात को ध्यान देते हुए इस पर विचार किया गया है कि फार्मेसी स्टूडेंट को टू एड प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट टू अंडरस्टैंड देयर लीगल एंड इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर टू अवॉइड द पिटफॉल्स दैट लीड्स टू लेजिस्लेशन। ठीक है। फार्मासिस्ट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, इसके लिए प्रचार प्रसार किया गया है प्रैक्टिसिंग का। और जो भी समाज में पिटफॉल्स हैं उसे अवॉइड करना चाहिए एक फार्मासिस्ट को। ठीक है। अब इसके बाद टू सर्व एज ए टेक्स्ट प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट विथ सम इंसाइट इनटू द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ हिज प्रोफेशन। जो भी स्टूडेंट्स हैं फार्मेसी या फार्मासिस्ट भी जो हैं वह मतलब कि सेवा प्रदान करें जो कि समाज में उनके प्रोफेशन को और आगे बढ़ाए। अब बात करेंगे हिस्ट्री की। फार्मेसी प्रोफेशन ड्रग एंड उससे रिलेटेड जो भी एक्ट आए उसकी क्या हिस्ट्री रही है। देखिए थोड़ा सा The first time in India is a chemist shop was opened in about 1811 by Mr. Bathgate, who came in India with East India Company in कलकत्ता। देखिए जो पहली बार केमिस्ट शॉप भारत में ओपन किया गया वह एक ब्रिटिश थे, मिस्टर यम स्केट बाथगेट। यहाँ पे पूरा नाम नहीं है उनका नाम मिस्टर यम स्केट बाथगेट है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आए थे भारत में। पहली बार इन्होंने 1811 ईस्वी में ओपन किया अपना केमिस्ट शॉप। कहाँ? कलकत्ता में। आफ्टर 100 years दिस फर्म स्टार्टेड मैन्युफैक्चर ऑफ टिंचर एंड स्प्रिट्स। ठीक है। जो यही मतलब जो फर्म था, जो मिस्टर यम स्केट बाथगेट आए थे कलकत्ता में, तो इन्होंने 100 साल मतलब 100 के बाद 100 साल के बाद इन्होंने ही मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन स्टार्ट किया। क्या? टिंचर एंड स्पिरिट्स का। टिंचर और स्पिरिट्स ये दो चीज़ों का इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। अब टिंचर एंड स्पिरिट्स क्या है? जो भी ऊन लगता है छोटा या बड़ा घाव जिससे साफ किया जाता है उसे स्पिरिट्स कहते हैं, और जिसे ड्रेसिंग किया जाता है उसे टिंचर कहते हैं। ठीक है। Another firm, Smith Stanstead and Co. started Apotheker by shop in 1821 and commented the manufacturing in 1918। ठीक है। और दूसरा फर्म जो ये दोनों हैं आपके स्मिथ स्टैनस्टीड और को स्टार्टेड एरोथेकर, इन्होंने 1821 ईस्वी में शॉप खोला जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ 1918 में। ठीक है।
अब इसके बाद बात करेंगे बेंगल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, ए स्मॉल फैक्ट्री वाज स्टार्टेड इन कलकत्ता इन 1901 बाय एकरी पी चंद्रा राय। ठीक है, बेंगल केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स है जो एक छोटी सी फैक्ट्री है, दवाओं का मैन्युफैक्चरिंग उस समय कर रही थी। ये भी कलकत्ता में स्थित थी। यह कंपनी 1901 ईस्वी में प्रोफेसर पीसी राय के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, भाई आचार्य प्रफुल्ला चंद्रा राय पूरा नाम इनका है। इसके बाद बात करेंगे 1903 ईस्वी में प्रोफेसर टीके गुज्जर के द्वारा एक स्मॉल फैक्ट्री सिचुएट मतलब स्थापित की गई पैरल में। ठीक है, इसके बाद आपका कोई विशेष इसमें खास नहीं है। एक है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स, यह भी 1907 ईस्वी में शायद स्थापित की गई थी। ठीक है, अब बात करेंगे, ये देखिए इन दोज डे ओपीएम एंड पॉइजन एक्ट होता है 1978। ओपीएम एक्ट 1878 और पॉइजन एक्ट 1919 में यह मतलब आया इन फोर्स में। तीनों एक्ट, ओपीएम एक्ट 1878, ठीक है, पॉइजन एक्ट 1919 एंड डेंजरस एक्ट 1930। ठीक, ड्रग इंक्वायरी कमेटी डीईसी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट कर्नल आर्यन चोपड़ा इन 1930। देखिए जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी है प्रोफेसर कर्नल आर्यन चोपड़ा के द्वारा 1931 में सिचुएटेड किया गया।